गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विपिन श्रीवास्तव। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पाइथन्स क्लास 12 का। ये आप देख सकते हैं, मैं सुमित अरोड़ा के टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स आप देखिए आज हमें क्या क्या कवर करना है फाइल हैंडलिंग चैप्टर्स में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शंस। तो यहाँ आप देखिएगा फर्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है इंट्रोडक्शंस। फिर डेटा हैंडलिंग हमें कवर करना है, डेटा फाइल्स करना है। फिर उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल में हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दो अलग अलग टॉपिक है, वो कवर करना है। जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोग कवर कर लेंगे देन आफ्टर हमें क्या कवर करना है, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। ठीक है। अब ये रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं हमारा ये है, हमें ये पूरा कवर करना है। एंड देन आफ्टर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स। तो टोटल मिलाकर हमें आज इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, बट विद इन सेम क्लास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल द टॉपिक्स वी हैव टू गोइंग टू कवर। देन आफ्टर आज हमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कवर करूँगा इस वीडियोज़ में इंट्रोडक्शंस पार्ट्स, डेटा फाइल्स और ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। ये तीन टॉपिक मैं कवर करूँगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगा अगले सेकंड वीडियोज़ में मैं कवर कर लूँ। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो अगले पेज पे आते हैं। यहाँ देखिएगा ये इंट्रो पार्ट्स है फाइल हैंडलिंग का। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट्स। आखिर ये फाइल हैंडलिंग होता क्या है। तो इट इज़ नथिंग देन अदर, इट मीन्स जैसे आप ऐसे समझो फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल एक होता है जो स्टोरेज होता है, जो क्या करता है नंबर ऑफ इनपुट्स लाइक बाइट। ठीक है, बाइट डेटा को वो कंटेन करता है। मीन्स टेक्स्ट में किलो बाइट उसकी साइज क्या होती है, किलो बाइट में हो सकती है, बाइट में हो सकती है या मेगाबाइट में हो सकता है। तो उसी तरह हम क्या करना है हमको कि हमारे जो फाइल्स होते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ देखिएगा दिस इज़ बिकॉज फाइल हेल्प्स इन स्टोरेज इन्फॉर्मेशंस परमानेंटली। फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन हम होल्ड करते हैं वो क्या होता है, परमानेंटली होल्ड होता है। आखिर इसका क्या एम है, क्यों हम परमानेंट करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर्स वेन एवर वी नीड टू यूज़ वी हैव टू टेक फ्रॉम देयर एंड यूज़ इट फॉर फर्दर्स। ठीक है, मैं उसको वहाँ से लूँगा और फर्दर्स जो भी हमें उसका यूज़ करना है मैं उसको डेफिनेटली यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि डेटाबेस प्रोग्राम्स जैसे कि अलग अलग होते हैं। डेटाबेस जो प्रोग्राम्स होता है वो फाइल्स को क्रिएट करके डेटाबेस फॉर्मेट में रखता है। उसी तरह हमारा वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ देखिए वो डॉक फॉर्मेट में रखता है। एक्सेल का जो होता है एक्सेलएस फॉर्मेट में रखता है ना। उसी तरह अलग अलग, उसी तरह हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किस फॉर्म में रखता है, डैट फॉर्म में, डैट लाइक बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो भी हमारा फाइल होता है .dat एक्सटेंशंस के साथ रखता है, तो उसे हम बोलते हैं डैट फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिए ये लाइन, सो वी सी इट इज़ अ फाइल दैट आर मोस्टली वर्क विद इनसाइड प्रोग्राम्स। अ फाइल इन इट सेल्फ इज बंच ऑफ बाइट स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, थंब ड्राइव्स etc। ठीक है, तो यह कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल टर्म्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो क्या होता है, हमारे हार्ड डिस्क में ही सिंपली स्टोरेज होता है। जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइसेस होता है उसमें स्टोर होता है। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर सम प्रोविजन टू यूज़ एंड क्रिएट फाइल थ्रू प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो भी हम प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं वो फाइल फॉर्मेट में जाता है। याद रखिएगा, मैं अगर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, काम ख़त्म करने के बाद अगर वो चीज़ मैंने सेव कर दिया तो उसी को हम क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अभी हमको ये समझना है कि ये फाइल है। ठीक है, अब बात आता है कि फाइल हैंडलिंग क्या है। तो इसका भी इंट्रो पार्ट्स हम बताएंगे। फाइल हैंडलिंग लाइक मतलब आप ऐसे समझिए फाइल को हैंडल करना। अब हैंडल करने के लिए क्या करना होता है, क्रिएट करना होगा पहले फाइल को, फिर ओपन करना होगा, फिर रीड करना होगा, फिर अपडेट करना होगा, अपडेट मीन्स राइट करना होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो आगे हम आते हैं अपने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग चैप्टर में जब इंटर करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा डेटा फाइल्स। व्हाट, डेटा फाइल्स। तो यहाँ देखिएगा डेटा फाइल्स में क्या है, द डेटा फाइल्स आर द फाइल दैट स्टोर डेटा pertaining to a specific applications for later use. The data files can be stored in two ways. ठीक है,
तो हमारा जो भी डेटा का फाइल्स है वो क्या होता है, दो वेज में स्टोर होता है। पहला है हमारा टेक्स्ट फाइल्स है और दूसरा क्या है, बाइनरी फाइल्स है। तो टेक्स्ट फाइल्स क्या होता है, तो टेक्स्ट फाइल्स लाइक जिसमें हमारा क्या हो, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना होगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये पाइथन का फाइल हैंडलिंग का फाइल है। तो जाहिर सी बात है वर्ड के कंपेरिजन्स में इसमें कुछ डिफरेंस है। मान लीजिए एक वर्ड की फाइल है, वर्ड के फाइल में अगर हम कोई भी चीज़ राइट करते हैं तो नंबर ऑफ लाइन्स होता है। जब लाइन मुझे चेंज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे उस सेकंड लाइन में भेज देता है, फिर इंटर प्रेस करता हूँ थर्ड लाइन में भेज देता है। लेकिन अगर मैं फाइल हैंडलिंग अगर पाइथन के फाइल में आऊँगा तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, अ टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये तो लगभग सब सेम में ही होता है। इन टेक्स्ट फाइल्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब भी हमारा एक लाइन कंप्लीट होगा तो टर्मिनेट तो हमें करना ही पड़ेगा। टर्मिनेट का मतलब होता है लाइन चेंज करना, अगले लाइन पे जाना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ डेलीमीटर्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो विद ए स्पेशल कैरेक्टर नोन एज EOL। व्हाट, EOL, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन्स। लास्ट 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा, आई होप आप लोग को याद भी होगा एंड ऑफ लाइन कैसे यूज़ करते हैं। तो इन द टेक्स्ट सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस व्हेन EOL कैरेक्टर इज रीड और राइट। ठीक है, जब हम लोग EOL डेलीमीटर का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो लाइन को टर्मिनेट कर देता है और अगले लाइन पे हमें भेज देता है, जहाँ पे हम अपना, जिसको हम कहते हैं हमारे लिए वो न्यू लाइन है। तो न्यू लाइन लाइक जैसे यहाँ पे /n, इसका मतलब भी क्या होता है, न्यू लाइन्स आना। ठीक है, और कैरेज रिटर्न न्यू लाइन कम्बिनेशन लाइक दिस। ठीक है, मैं सिंगल कोट्स में अगर /r/n भी करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, रिटर्न कर कर न्यू लाइन पे मुझे भेज देता है। तो मुझे ये समझना होगा कि टेक्स्ट फाइल्स क्या होता है। तो टेक्स्ट फाइल्स में सिंपल सा ASCII कैरेक्टर्स या यूनिकोड्स कैरेक्टर्स ही होते हैं। जब पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, EOL का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगली कोडिंग मैं सेकंड लाइन में लिखता हूँ, फिर मुझे EOL यूज़ करना है, फिर थर्ड लाइन में आते हैं, फिर EOL यूज़ करना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, EOL का यूज़ करके टेक्स्ट फाइल्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइनरी फाइल्स में। तो बाइनरी फाइल्स क्या होता है, तो आपको ये समझना होगा, बाइनरी फाइल्स अभी आप शुरू से पढ़ते आए हो कंप्यूटर, तो मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि हमारा जो भी कंप्यूटर्स है वो किस फॉर्मेट में हमारे फाइल्स को स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में। मीन्स वो बाइनरी फॉर्म में ही समझता है, हम जो भी चीज़ देते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करके उसको बाइनरी में देता है। ठीक है, हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में उसको, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में उसको राइट करते हैं या समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बीच में एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगता है जो हमारे लैंग्वेज को उस कंप्यूटर के अप्रोप्रिएट चेंज करता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, बाइनरी फाइल है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल क्या कहता है, देखिए जो लैंग्वेज जो समझता है उसके लिए ज़्यादा बेटर है, उसमें वर्क फास्ट होता है। सपोज दैट मुझे हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है, आप अगर मुझसे हिंदी में बात करोगे और मैं हिंदी आती है तो मैं इजीली समझ जाऊंगा और हम लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो फास्ट होगा। और मुझे अगर हिंदी नहीं आती है और मुझे कोई थर्ड पर्सन अगर समझाता है, लाइक अ ट्रांसलेटर, मतलब इंटरप्रेटर है, कंपाइलर, मीन्स आप उसको बोलोगे फिर वो मुझे कन्वर्ट करके बताएगा, तो इस बीच में क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, और कंपेटेबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि वो जो आप समझाना चाह रहे हैं वो थर्ड पर्सन मुझे ना समझा पाए, तो इसमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशंस के भी चांसेस होते हैं, एररिंग के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा फाइल्स बाइनरी फॉर्मेट में है तो हमारी स्पीड अच्छी होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें भी बोला है कि अ बाइनरी फाइल इज जस्ट अ फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। द फाइल कंटेंट दैट इज रिटर्न टू यू इज रॉ। ठीक है, रॉ लाइक विद नो ट्रांसलेशंस और नो स्पेसिफिक इनकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए नो ट्रांसलेशन और नो स्पेसिफिक कोडिंग, मुझे ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है और कोई कोडिंग भी नहीं देना है। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलीमीटर्स फॉर अ लाइन। ठीक है, जाहिर सी बात है ये मेरे ही अप्रोप्रिएट है, मीन्स कंप्यूटर भी वही चीज़ समझ रहा है जो हमारा प्रोग्रामर समझ रहा है। तो मुझे डेलीमीटर लाइक EOL का यूज़ नहीं करना होगा। ऊपर हमने टेक्स्ट फाइल में EOL का देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हमको नो डेलीमीटर, मीन्स कोई भी डेलीमीटर का यूज़ नहीं करना है। आल्सो नो ट्रांसलेशन एज अ रिजल्ट बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड easier for programmer to read and write than a text file। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है।
as long as the file doesn't need to be read by people or need to be exported to a different type of system। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर ये बाइनरी फॉर्मेट में है तो यूज़र में थर्ड पर्सन्स के लिए, मतलब जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके लिए यह रीडेबल नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में होगा तो जो जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो ओनली एंड ओनली 0 एंड 1 फॉर्मेट में ही होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। तो याद रखिएगा जो टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट फाइल्स जो है वो आस्की कैरेक्टर्स लाइक ABC और यूनिकोड कैरेक्टर्स रख रहा है जैसे कि नंबर्स फॉर्मेट में, और हर एक लाइन चेंज करने के लिए वो EOL डेलीमीटर्स का यूज़ कर रहा है। जबकि बाइनरी फाइल्स क्या है, यह मशीन कंपेटेबल है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी डेलीमीटर का यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एनकोडिंग्स नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओपनिंग फाइल्स क्या होता है और क्लोजिंग फाइल्स क्या होता है। सपोज दैट मैं आपको बोलता हूँ आप सिस्टम पे बैठो और वर्ड का कोई भी फाइल ओपन करो, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन करोगे सर कैसा फाइल्स, क्या हमने फाइल्स क्रिएट किया है, सर फाइल का नेम बताइए। मीन्स अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन। कुछ बच्चे जाएंगे डायरेक्ट ओपन में जाके न्यू फाइल ले लेंगे जहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं। कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे जो क्या करें, बना बनाया कोई फाइल हो उसको ओपन कर दिए। ठीक है, तो दो तरह के क्वेरीज आता है। कोई कहता है कि सर मैंने तो न्यू कर लिया, और कोई कहता है सर आपने जो बोला था फाइल ओपन करने को, मैंने कोई भी फाइल ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ओपनिंग अ फाइल में हमें क्या कवर करना है। तो इन ऑर्डर टू वर्क विद अ फाइल फ्रॉम विद इन अ पाइथन प्रोग्राम यू नीड टू ओपन इट इन अ स्पेसिफिक मोड एज पर द फाइल मैनिपुलेशन टास्क you want to perform. The most basic file manipulation tasks including adding modifications, deleting data in a file, which in term including any one of the combinations। तो देखिए ओपनिंग अ फाइल में जो हमें पहला कंटेंट है वो रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, अगर मैं न्यू कंटेंट मेरे पास, मैं कोई फाइल ओपन करने जाता हूँ और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या करेगा, मैं उस कमांड का यूज़ करके उस डेट को मैं क्या करूँगा, एक ऐसा कमांड डालूंगा जिससे वो क्या हो जाए, क्रिएट भी हो जाए देन ओपन हो जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ओपनिंग अ फाइल में क्या है, क्रिएटिंग अ फाइल। पहले हम चेक करेंगे क्या कि इफ फाइल इज एग्जिस्ट, यदि अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तब क्या होगा, वो फाइल ओपन कर देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है देन जाएगा वो क्रिएट करेगा देन ओपन करेगा। तो रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल्स, अगर क्रिएट हो गया तो उसमें से जो भी डेटा होगा उसको रीड करेगा। फिर उसके बाद राइटिंग डेटा टू अ फाइल, फिर उसके बाद उसमें राइट करेगा, फिर अपेंडिंग डेटा ऑफ फाइल, फिर उसमें कुछ अपडेट करेगा। ठीक है, तो पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस टू परफॉर्म ईच ऑफ द टास्क, बट बिफोर यू कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑन अ फाइल यू नीड टू फर्स्ट ओपन द फाइल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शंस क्या होगा, वी हैव टू ओपन द फाइल फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिएगा ओपनिंग ऑफ फाइल्स के लिए कुछ कमांड्स दिए हुए हैं। तो ये देखिए, इन डेटा फाइल हैंडलिंग थ्रू पाइथन द फर्स्ट थिंग्स दैट यू नीड डू इज ओपन द फाइल इट इज डूइंग। देखिए यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं। पहला हमारा कमांड है फाइल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ओपन, ये है ओपन एंड फाइल नेम। ठीक है, तो फाइल नेम क्या हो गया यहाँ पे, तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये हो गया फाइल ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, याद रखिएगा ये जो फाइल ऑब्जेक्ट नेम है इसी को हम कहते हैं फाइल हैंडल। क्या कहते हैं, फाइल हैंडल। ठीक है, इसी फाइल हैंडल से क्या होता है हमारा, ये कवर अप होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर उसके बाद जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और उसके बाद फाइल नेम texas.txt। ठीक है, तो हमारा कोई फाइल बना हुआ है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ कंटेंट है, उस फाइल का नेम हमने टेक्सेस नाम से सेव कर दिया। ठीक है, तो फाइल जो हमारा किस फॉर्मेट में है, ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में है। टेक्स्ट फॉर्मेट में इसलिए एक्सटेंशन इसका टेक्स्ट हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं, इसलिए ओपन का कमांड दिया। ठीक है, और ये जो हैंडल किसके द्वारा किया जा रहा है, माई फाइल के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि एक तरह का ये क्या है, स्टोरेज प्लेस है। क्या है, स्टोरेज प्लेस। तो यहाँ पे देखिएगा, तो माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, और ओपन के अंदर ये जो पोर्सन है texas.txt, ये क्या कहता है, पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। याद रखिएगा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे भी हम पाइथन पे कमांड, जो भी डायरेक्टरी में हम काम करते हैं, डायरेक्टली लाइक फोल्डर, जिस भी फोल्डर में हमारा मेन प्रोग्राम है
उसके अंदर जाएगा और वो चेक करेगा क्या texas.txt नाम से कोई फाइल है। यदि फाइल है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको यहाँ से ओपन कर देगा। ठीक है, ओपन करने के बाद वो उसको किस में मूव करा देगा, माई फाइल में। और ये माई फाइल क्या है, हमारा ओपन डायरेक्टरी, मतलब वही डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया द एबव स्टेटमेंट ओपन फाइल texas.txt इन फाइल मोड एज रीड मोड। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस मोड में होता है, रीड मोड में। ये बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा कमांड नहीं दिया है कि वो रीड है या राइट है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फाइल ओपन होता है वो रीड मोड में, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एंड अटैच टू इट फाइल ऑब्जेक्ट नेमली माई फाइल, और ये क्या कर देगा, माई फाइल से अटैच कर देगा। कंसीडर अनदर स्टेटमेंट्स, तो अनदर स्टेटमेंट्स में यहाँ देखिएगा ये हमारा है फाइल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम, ये एज इट इज़ यहाँ तक तो सेम हो गया। अब उसके अलावा इसने एक एक्स्ट्रा दिया है मोड, क्या दिया है, मोड। मोड लाइक जैसे रीड है, राइट है या फिर अपेंड है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, रीड, राइट और अपेंड, किस तरह का मोड होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इसने लिया है क्या, फाइल टू इक्वल टू ओपन data.txt, और ये जो है किस फॉर्मेट में है, रीड फॉर्मेट में है। मतलब ये data.txt रीडेबल मोड में ओपन करेगा, ऊपर भी रीड फॉर्मेट में ही था, क्योंकि अगर मैं रीड देता हूँ तो रीड में ही रहेगा, और नहीं देता हूँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में ही रहेगा। और यहाँ से वो ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो क्या करता है, फाइल 2 में मूव करता है। द एबव स्टेटमेंट्स ओपन द data.txt इन रीड मोड बिकॉज ऑफ आर गिवन एज मोड एंड अटैच टू अ फाइल ऑब्जेक्ट नेमली, जो भी हमने फाइल 2 दिया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंसीडर वन मोर फाइल ओपन स्टेटमेंट। देखिए दो तरह का हमने पढ़ लिया, अब हम थर्ड स्टेप्स में जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट हमारा जो था बाय डिफ़ॉल्ट था रीड मोड में, सेकंड था जिसमें हम आर देते हैं मोड उसका, एंड द थर्ड इज राइट मोड। ठीक है, तो राइट मोड में यहाँ देखिएगा ये हमारा फाइल 3, वहाँ फाइल 1 था, यहाँ फाइल 2 और यहाँ फाइल 3 हो गया। ये चेंजेबल होता है, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। ये नॉट चेंजेबल है, ओपन लगाना ही मुझे है। और तीसरा मोड है ये हमारा पाथ। पाथ क्या होता है, अभी हम जो पीछे वर्क कर रहे थे वो करेंट डायरेक्टरी के लिए था, मतलब सारा जो है हमारा करेंट डायरेक्टरी, जिस भी डायरेक्टरी में या जिस भी ड्राइव में है पर्टिकुलर ड्राइव में ही सर्च करेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है किसी और ड्राइव में सेव है, मुझे वहाँ से अगर वो फाइल को लाना है, ओपन करना है, अटैच करना है, तो उसके लिए मुझे इस पाथ का यूज़ करना होगा। तो ये देखिएगा ई ड्राइव के मेन डायरेक्टरी में result.txt नाम से एक फाइल है, उसको क्या करेगा, वो राइट मोड में ओपन करेगा। तो इस तरह से वो क्या हो गया, राइट मोड में ओपन कर दिया। अब ये चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है, आप लोग यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द एबव गिवन 3 फाइल्स ओपन स्टेटमेंट्स मस्ट हैव रेज देयर क्वेश्चंस इन द माइंड्स। तो किस तरह का क्वेश्चन रेज होता है, पहला है व्हाट इज़ फाइल ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है व्हाट इज़ मोड और फाइल मोड। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है और फाइल मोड क्या होता है। तो यहाँ से आप समझिए फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हो गया हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, और मोड क्या हो गया, ये हमारा मोड हो गया। तो एग्जैक्टली ये क्या है, तो वो चीज़ यहाँ देखिएगा, पाइथन ओपन फंक्शंस क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट विच सर्व एज अ लिंक टू अ फाइल रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर्स। ठीक है, जब हम ओपन फंक्शंस देते हैं पाइथन में, तो पाइथन में ओपन फंक्शंस लाइक ये हमारा हो गया ओपन फंक्शंस। ओपन फंक्शंस मतलब ये ओपन है, और ओपन के बाद ये देखिए पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो पैरेंथेसिस का मतलब हो गया कि ये इसका क्या हो गया, फंक्शंस हो गया, ओपन फंक्शंस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपन फंक्शंस क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट। जब मैं ओपन ही कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अगर है तो क्या करेगा, वो ओपन करेगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएगा और इस नेम से वो फाइल क्रिएट कर कर ओपन करेगा, बट करेगा जरूर। सेकंड केस में यहाँ पे देखिएगा, द फर्स्ट पैरामीटर्स फॉर द ओपन फंक्शन इज अ पाथ टू द फाइल you would like to open. If just the file name is given, the Python search for file in the current folder. And the third is what, the second parameter of the open functions, जो मोड के लिए होता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है हमारा क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये हो गया हमारा पैरामीटर, लाइक ओपन यहाँ पे हो गया, ये ओपन हो गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, फाइल नेम था, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मोड हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हो गया और ये सेकंड वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड बता रहा है ये मोड, सेकंड जो बता रहा है वो मोड है, जिसमें हम रीड और राइट मोड का यूज़ कर रहे हैं, और अपेंड का भी मोड का यूज़ करेंगे आगे।
इफ़ नो सेकंड पैरामीटर इज गिवन देन बाय डिफ़ॉल्ट इट ओपन इट इन रीड मोड। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर मैं कोई भी मोड नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में ही जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है जहाँ पे एफ नेम से लिया गया है, ये फाइल पाथ है और ये हमारा मोड है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ जब भी आप देने जाओगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लास 12th का, तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपका इसी चैप्टर से आता है जहाँ एग्जामिनर्स आता है और पूछता है व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हाउ टू रिमूव अ फाइल, हाउ टू राइट अ फाइल, हाउ टू अपडेट अ फाइल। ठीक है, और उसका ये सिंटेक्स भी पूछता है। ठीक है, ये पूछता है कि हाउ मैनी मेथड्स फॉर ओपनिंग अ फाइल। तो 3 मेथड्स आपने पढ़ा, वो तीनों मेथड्स का यूज़ अलग अलग करना है। इफ़ यदि बोलता है कोई कि आपको जो है करेंट डायरेक्टरी में ही ओपन करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड का यूज़ कर लीजिए। आपको बोलेगा पर्टिकुलर मुझे ई ड्राइव में जाके वो फाइल मेरा है, एग्जिस्ट कर रहा है, चेक करिए वो है नहीं है, क्रिएट करिए, तो कैसे होगा? तो मुझे थर्ड वाला जो मैंने यूज़ किया था मुझे उसका यूज़ करना है। थर्ड वाला मीन्स जो अभी हमने ये डायरेक्टरी के लिए यूज़ किया था, ये देखिए ये डायरेक्टरी के लिए मुझे इसका यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा उसी चीज़ को आगे समझाया है कि एफ ओपन। अब देखिए यहाँ पे ये आर लग गया है प्रीफिक्स में। ठीक है, ये आर लग गया है और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमारा पाथ नेम हो गया और फिर उसके बाद ये रीड मोड के लिए डबल कोट्स में आर दिया है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये जितना भी है ये डबल कोट्स में है, ये इंफॉर्मेशन डबल कोट्स में है, मोड का भी और साथ में ये देखिए ये वाला इन्फॉर्मेशन ये मोड का हो गया और ये वाला इन्फॉर्मेशन ये सारे क्या है डबल कोट्स के अंदर हैं। डबल कोट्स लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ना, तो ये डबल कोट्स में हो गए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको समझना होगा कि प्रेफिक्स में अगर मैं आर देता तो क्या चेंज होता है। तो आर इज लाइक अ रॉ डेटा। तो रॉ डेटा क्या होता है? रॉ लाइक जो भी हम लोग रीड राइट और अपेंड करते हैं उसी को हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। तो देखिए द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग मेक्स इट रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करता है? रॉ स्ट्रिंग कहता है। दैट मीन्स देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी कैरेक्टर। रिमेंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स माइट गिव यू इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि इनकरेक्ट रिजल्ट दे। तो देखिए आगे एफ इजिकल टू ओपन। अब यहाँ पे ये क्या किया? डायरेक्ट ड्राइव का नेम दिया देन आर दिया। दिस माइट बी इनकरेक्ट रिजल्ट एज स्लैश टी इज अ टैब कैरेक्टर। ठीक है, जो स्लैश टी हम लोग देते हैं इसका मतलब होता है कि वो 8 कैरेक्टर्स स्पेस लेगा आगे जाके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग इसका जो है वो स्लैश टी का यूज़ नहीं किया है, जो कि मे बी यहाँ रॉन्ग हो सकता है। वो कुछ और लिखना था लेकिन यहाँ बाई मिस्टेक्स ऐसा हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डबल द स्लैशेस। अब यहाँ पे देखिए डबल द स्लैशेस लाइक यहाँ समझाया भी है क्या है डबल कोट्स के अंदर जो है। उसी तरह आगे देखिए गिव रॉ स्ट्रिंग्स बाई प्रीफिक्सिंग द फाइल पाथ स्ट्रिंग विद आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आर का यूज़ किया है, फिर उसके बाद फाइल पाथ का लिया है और फिर आर का यूज़ किया है। तो ये आर जस्ट प्रीफिक्स, इसके आने ना आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रीफिक्स ही है, बाकी हमारा सेम एज इट इज़ वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। अभी मैंने बताया था फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है। फाइल इज ऑब्जेक्ट जो है हमारा सिंपल सा ये टर्म्स हो गया फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट हमारा यही हो गया। तो अब यहाँ पे समझाना है कि फाइल ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो उससे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा ये पोर्शन क्या बोलता है। फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, हमारे डिस्क पे जो भी फाइल हम ओपन करते हैं उसका एक रेफरेंस आईडी बना लेता है। इट ओपन एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। ठीक है, मतलब एक फाइल को मैं अलग अलग टास्क में परफॉर्म करा सकता हूँ। इट मीन्स मेरा एक फाइल जो है किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, दूसरा किसी थर्ड पर्सन को परफॉर्म, मतलब एट अ टाइम मेरा फाइल्स कई जगह अवेलेबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस लिंक। ठीक है, वो उसका रेफरेंस आईडी बना देगा और रेफरेंस आईडी हर जगह प्रोवाइड कराएगा और वो जो है उस रेफरेंस आईडी को लिंक करा देगा। फाइल हमारा उसी प्लेस पे होगा लेकिन रेफरेंस आईडी के थ्रू वो क्या कर जाएगा? उस लिंक को क्रिएट कर देगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज व्हाट? यहाँ देखिएगा फाइल ऑब्जेक्ट आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा टू अ फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, डिस्क में जो भी हमारा फाइल है उसके थ्रू क्या करते हैं, हमारा जो भी चीज़ हम रीड एंड राइट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू। द फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज टू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू द फाइल ऑन डिस्क एंड ओपन इट टू फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। ठीक है,
वो क्या करता है, उस फाइल डिस्क का रेफरेंस बना लेता है और नंबर ऑफ टास्क उसमें परफॉर्म कराता है। नेक्स्ट आता है फाइल ऑब्जेक्ट्स, आल्सो कॉल्ड फाइल हैंडल। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइल ऑब्जेक्ट को ही हम लोग फाइल हैंडल कहते हैं, क्योंकि वही रीड एंड राइट कंटेंट कराता है, जैसा यहाँ पे अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल्स as through a file objects only. A Python program can work with file stored or hardware. All the functions that you perform on a data file are performed through a file objects. Next आता है when you use file open, Python stores the reference of mentioned file in a file object. File object of Python stream of bytes where the data can be read either byte by byte or line by line collectively. All the file will clear to you in the coming lines. ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी हमारा फाइल्स है वो क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स रीड होगा या फिर लाइन बाय लाइन्स होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पाइथन है वो किस पे काम करता है, इंटरप्रेटर पे करता है। तो इंटरप्रेटर में हमारा लाइन बाय लाइन ही यूज़ होता है, मीन्स एट अ टाइम पूरा पैराग्राफ नहीं वो रीड कर सकता है, वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन ही रीड करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, फाइल एक्सेस मोड। ठीक है, तो अभी आपने मोड पढ़ा था ना कि हमारा जो पहला क्या था, ओपन, फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला था वो हमारा टेक्स्ट फाइल था, टेक्स्ट फाइल नेम, फिर कॉमा के बाद हम लोग मोड लेते थे। तो मोड क्या होता है एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे समझाया गया है मोड क्या है। तो पहला है आर मोड, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रीड मोड में होता है जिसे हम आर कहते हैं। बाइनरी फाइल मोड में वो क्या हो जाता है, आर बी, मतलब रीड बाइनरी। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन ये केवल रीड ओनली में होता है, यहाँ डिटेल दिया हुआ है। उसी तरह राइट मोड में होता है, ये केवल राइट करता है। ए फॉर अपेंड होता है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए फाइल इज़ इन राइट ओनली मोड। ठीक है ना, राइट ओनली मोड में क्या होता है जब, तो क्या करते हैं हम उसको रीड एंड राइट बोथ कर सकते हैं, लेकिन जब अपेंड फॉर्मेट में होता है तो it is only in write only mode. Second है, if the file exists, the data in the file is retained and new data being retained will be appended to the end. ठीक है, it means जो पहले का डेटा है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा मैं कुछ और भी डेटा उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। एंड द थर्ड इज इफ द फाइल डजेंट एग्जिस्ट पाइथन विल क्रिएट अ न्यू फाइल्स। ठीक है, अगर हमारा वो फाइल्स क्रिएट नहीं है उसमें तो उस क्या करेगा, एक न्यू फाइल्स भी वो क्रिएट कर देगा उस नेम से। अब आता है कि इन तीनों में ये जब मैं प्लस प्लस लगा देता हूँ तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो प्लस में देखिएगा आर प्लस लग गया तो फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड। ठीक है, अगर मैंने आर प्लस लगा दिया इसका मतलब उस नेम का फाइल मेरे पास होना चाहिए, अगर फाइल नहीं है तो एरर दे देगा, वो क्रिएट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। उसी तरह बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। ठीक है, मीन्स आर प्लस में ही मैं रीडिंग और राइटिंग दोनों काम कर सकता हूँ। उसी तरह राइट प्लस है तो फाइल इज क्रिएटेड इफ डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है क्या कि वो क्रिएट करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं होता है तो। इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल इज ट्रंकेट। ठीक है, अगर कोई फाइल उसमें है तो वो क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, मीन्स लास्ट डेटा को, जो भी हमारा डेटा होगा उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। एंड द थर्ड इज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। ठीक है, वो दोनों फॉर्मेट रीडिंग और राइटिंग दोनों को परफॉर्म करेगा। उसी तरह ए प्लस में है फाइल इज क्रिएटेड इफ डजेंट एग्जिस्ट, गुड। एंड द सेकेंड इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्टिंग डेटा इज रिटेन्ड, न्यू डेटा इज अपेंड। ठीक है, एंड द थर्ड इज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। तो इसके जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को ये पूरे से पूरे जो हैं ये पोर्शन, सॉरी ये जो आपको है ये पूरा के पूरा क्या करना होगा, इसके डिफरेंसेस को अच्छे से समझना और सीखना होगा। इसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में भी करेंगे। तो अब आते हैं, हमारा ओपनिंग हमने सीख लिया, अब हम आते हैं अपना क्लोजिंग फाइल पे। तो क्लोजिंग फाइल्स हम कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियोस में, ये ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो, तो मैं अगले वीडियोस में आपको क्लोजिंग फाइल्स और उसके डिटर्मिनेशंस को कैसे यूज़ करना है अपने प्रोग्राम्स में, ये देखिए सारा है बना हुआ। तो मैं अगले वीडियोस में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है।